अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि लेक्चर नंबर 11 ऑफ सेट थ्योरी। इस चैप्टर में हम आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन। जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, वो आपको अच्छी तरह से देखने होंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, कल हम एमसीक्यू करेंगे इस चैप्टर के बेस पे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हम लॉज पढ़ेंगे सेट ऑपरेशन के बेस पे। जो ये लॉज हैं, 7-8 लॉज हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, डायरेक्टली एमसीक्यू बनता है इन लॉज के ऊपर। जो फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जो ये कम्यूटेटिव लॉ है, अगर आप देखोगे जो ये लॉ है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है 2 ऑपरेंड्स की। यानी अगर हम देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें सेट ऑपरेशन पे करना है। सेट ऑपरेशन में यूनियन इंटरसेक्शन होता है, कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे एक होता है कंप्लीमेंट, डैश ऐसे है, AC लिखते हैं हम। ठीक है, कंप्लीमेंट। मैंने क्या बताया, जो कम्यूटेटिव लॉ है उसके लिए 2 ऑपरेंड्स होना जरूरी है। ठीक है, हमने लिखा था A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब दिस इज ऑपरेटर, दिस 2 आर ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कस जो करना है 2 ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तभी कम्यूटेटिव लॉ हम देखेंगे। यानी इस ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, किस पे, जो कंप्लीमेंट वाला ऑपरेशन है। इसका मतलब हमें यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देखना है। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताएगा इसमें। हाँ, अगर हम देखेंगे जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है, सपोज मेरे पास 2A प्लस B में लिख रहा हूं। अगर मैं A प्लस B पहले कैलकुलेट करूं, फिर लिखूं B प्लस A, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब दिस गिवन, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता, इसको क्या बोलता हूँ इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, उसको बोलता हूँ कम्यूटेटिव। दिस ऑपरेशन, दिस ऑपरेटर प्लस इज कम्यूटेटिव, मीन्स ये कम्यूटेटिव है। सिमिलरली इन सेट थ्योरी, अगर मैं ये लिखूं A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब मैं कह सकता हूँ यूनियन इज ए कम्यूटेटिव। यूनियन जो ऑपरेटर है, यूनियन जो ऑपरेटर है, वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेटर है, यूनियन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन को। तभी मैं बता रहा हूँ जो यूनियन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को, या A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो मैं कह सकता हूँ दिस इंटरसेक्शन ऑपरेटर विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सो अगर हम डिस्कस करेंगे ये 2 चीजें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ भी हम देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताएं, लेट A एंड B बी एनी 2 सेट, 2 सेट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी मैं बता रहा 2 सेट्स की रिक्वायरमेंट है, तभी ये लॉ सेटिस्फाई करेंगे, हम समझेंगे। मींस लेट A एंड B बी 2 सेट्स, लेट A एंड B बी 2 सेट्स, देन अगर A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, देन therefore this union operator will follow the commutative law. Similarly, A intersection B equal to B intersection A, then this intersection operator will follow the commutative law. ठीक है, ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखने। मीन्स यूनियन ऑपरेटर और इंटरसेक्शन ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ को। आपको याद रखना है, कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या पता है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन, जैसे A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन दिस एग्जांपल, सपोज सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट B, द फॉलोइंग सेट्स आर A एंड B। अगर मैं पहले A यूनियन B निकालूं, ठीक है, A यूनियन B, व्हाट इज A यूनियन B? A union means all, union stands for all elements of the given sets 1 2 3 4 5 7 and 8 without repetition, 1 2 3 4 5 7 8. Similarly, what is B union A? B union A, similarly यही होगा 1 2 3 4 5 7 8.
सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, intersection means common, this intersection is related to the word common. What is common in these two? 1 comma 2 comma 3. Similarly, what is b intersection a, b intersection a, b intersection a, similarly 1 comma 2 comma 3. ठीक है, b intersection a, तब मैं कह सकता हूँ a union b equal to b union a and a intersection b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. सो यहां पे हमें पता चल जाता है जो यूनियन ऑपरेटर है और इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तब मैं कह सकता हूं यूनियन इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव. इन जो द ऑपरेटर्स, यूनियन एंड intersection are commutative, यानी यूनियन ऑपरेटर और इंटरसेक्शन ऑपरेटर इस गिवन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं. कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बता रहा है, अगर इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, ऑपरेंड्स मैंने इंटरचेंज किया, अगर ए यूनियन बी में कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर उसके बाद में बी यूनियन ए कैलकुलेट कर, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. सेकंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. जो ये लॉ है ये हम मेनली थ्री ऑपरेंड्स पे हम मेनली ये देखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने अभी कम्यूटेटिव लॉ देखा, ये हम दो ऑपरेटर्स पर हम देख रहे हैं. जो एसोसिएटिव लॉ है ये हम मेनली 3 सेट्स के ऊपर देखेंगे. ठीक है, मैं करूंगा लेट ए बी एंड सी बी यानी 3 सेट्स, देन मैं देखूंगा व्हाट एसोसिएटिव लॉ सेज. ठीक है, आपको रिजल्ट याद रखना है कि लॉ हमें क्या कहता है. ठीक है, ओके, लेट ए बी एंड सी बी यानी 3 सेट्स. ठीक है, 3 सेट्स मैंने लेट किए हैं. ठीक है, ए बी एंड सी. in this law we have to take 3 sets A, B and C. Condition is if A union B, ठीक है, पहले हमें A union B कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद यूनियन C देखना है. ठीक है, अगर ये इक्वलिटी अगर सेटिस्फाई होगी तब हम बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, A union B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B. यहाँ पे पहले हम A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं, इस साइड हमें B यूनियन C कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे यूनियन A के साथ, यहाँ पे यूनियन C के साथ. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कंडीशन गिवन इंटरसेक्शन वाली और यूनियन. ठीक है, कंप्लीमेंट वाला हम क्यों नहीं देखें, क्योंकि वहां पे हमें खाली एक ही ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं या एक ही सेट यूज कर रहे हैं वहां पे, तभी हम इन एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव लॉ में हमने वो ऑपरेटर हमने नहीं लिया. ठीक है, so if these two conditions are satisfied then we see that the associative law these satisfy following associative law. ठीक है, क्योंकि देखो यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इन दिस लॉ वी टेक 3 सेट्स, लेट ए बी एंड सी बी यानी 3 सेट्स. जो ये गिवन लॉ है इस पे भी हमें 3 ऑपरेंड्स होना जरूरी है. ठीक है, ए बी सी बी यानी 3 ऑपरेंड्स और सेट्स. ठीक है, 3 सेट्स हमने लिए हैं ए बी एंड सी. इफ दिस कंडीशन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये इक्वल टू है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटू ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, पहले हम देखो LHS और RHS, अगर हम LHS में यहाँ पे लिया बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट किया, फिर इसका यूनियन ए के साथ, सेट ए के साथ यूनियन किया. हाँ, ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी. पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन सी निकाला, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला. मैंने जो गिवन रिजल्ट होगा वो सेम होगा दोनों साइड्स. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कहता है. ठीक है, और ये यूनियन ऑपरेटर के बेस ऑपरेशन है, और ये इंटरसेक्शन जो ऑपरेटर है उस पे ऑपरेशन किया है. ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हम बोलते हैं गिवन ऑपरेटर्स गिवन सेट्स फॉलोइंग
follows the distributive law. Okay. Okay, next classification, next law is idempotent law. In this law we take only one operand, means एक ही सेट की जरूरत है हमें, यानी जो ये ला हमें अगर हम देखेंगे ये ला हमें क्या कहता है, ये खाली एक ही ऑपरेंड पे एक ही सेट पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें क्या है, let A be any set, let A be any set, तो हमें ये ला क्या कहता है, अगर, ठीक है, अगर फर्स्ट वन, अगर A यूनियन A इक्वल टू देखना है हमें, ठीक है, A यूनियन ये A के बराबर, सेकंड A इंटरसेक्शन A इक्वल टू ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज याद रखनी है, ठीक है। मीन्स अगर हम क्या करेंगे, जो सेट A है उसका हम उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे, वहां पे क्या आता है, वही सेट आता है। अगर हम सेट A करेंगे उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, वही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज सेट A है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, A यूनियन A निकालना है, A यूनियन A मीन्स ऑल, दिस यूनियन यू रिलेटेड टू द वर्ड ऑल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे A यूनियन A भी यही है, यानी इसी सेट के साथ यूनियन भी करना, मीन्स ऑल एलिमेंट यही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका मतलब A यूनियन A ये किसके बराबर होता है, A मीन्स दिस इज। सिमिलरली अगर मैं A इंटरसेक्शन A करूं, A इंटरसेक्शन A मीन्स ये सेट A है, इसी के साथ में उसको इंटरसेक्शन, मीन्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द कॉमन, दिस ऑपरेटर इंटरसेक्शन रिलेट टू द वर्ड कॉमन। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसी A और A को मैं इंटरसेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, दो सेट्स को मैं इंटरसेक्शन करा रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, ठीक है। बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर से लिखना है यही सेट 1, 2, 3, 4, 5, इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इन दो सेटों में क्या है कॉमन, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू यही है कॉमन, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जो A इंटरसेक्शन A होगा वो किसके बराबर होगा, A के बराबर, क्योंकि A के बराबर, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हुआ, ये भी सेटिस्फाई विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली एमसीक्यू में ऐसे पॉइंट्स हमें पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। इन दिस लॉ यहाँ पे मैं क्या, फॉर एनी सबसेट A of a universal set U and phi as a null set, मैंने के लिए let U be any universal set, जो यूनिवर्सल सेट से मैंने सेट A डिराइव किया है, ठीक है। इसका मतलब जो U है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, और A क्या है, सबसेट इसका, यानी इसे डिराइव किया गया है, ठीक है, सबसेट। एंड फाइ जो है वो है एम्प्टी सेट और नल सेट। अगर ये कंडीशन A यूनियन फाइ, क्योंकि फाइ के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसके साथ यूनियन करेंगे, यूनियन मीन्स यूनियन वर्ड इज रिलेटेड टू द ऑल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल A ये है, फाइ क्या है, फाइ के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं A यूनियन फाइ करूं तो फिर क्या आएगा, वही आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर A यूनियन फाइ किसके बराबर है, A यूनियन फाइ, क्योंकि यही है, ये किसके बराबर है, A है। तो फर्स्ट वाला रिजल्ट आपको प्रूव मैंने दिखाया कैसे, विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर A इंटरसेक्शन सेकंड वाला, ठीक है, अगर आप सेकंड वाला देखिए वही, ठीक है, फर्स्ट वाला हमने देखा, सेकंड वाला A इंटरसेक्शन U ये है, A ये है। अगर मैं इंटरसेक्शन इसको करूं, ठीक है, A ये है, U ये है, U क्या नाम है, यूनिवर्सल सेट मैंने लिया ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, मींस A क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इंटरसेक्शन A सेकंड वाला A इंटरसेक्शन U करूं, U इज यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही 1, 2, 3, 4, 5, मींस A इंटरसेक्शन U भी क्या आएगा, वो आएगा A, ठीक है, क्योंकि A के बराबर है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड वाला भी क्लियर है। अगर अब देखो थर्ड वाला, जो थर्ड वाला हमें क्या बता रहा है, A इंटरसेक्शन फाइ, A इंटरसेक्शन फाइ मींस नल सेट। अगर मैं इस सेट A को इस सेट के साथ इंटरसेक्शन, मींस इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, ठीक है। इस सेट और इस सेट के अंदर कॉमन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है,
इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर नल सेट। देयरफॉर जो थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन 5 मींस एक सेट ए है दूसरा सेट 5 है, नल सेट है, इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या एलिमेंट कौन सा है, कोई कुछ नहीं है मींस कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं नल सेट मींस 5। ठीक है, थर्ड वाला। अब चौथा वाला क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू। अब ये ए और यू सेट जो है इसके अंदर यूनियन जो है, यूनियन मीन्स ऑल क्या है, ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट यू, इन दोनों के दरमियान हमें ऑल एलिमेंट्स देखें वो वही आएगा, नेचुरल एलिमेंट्स, ऑल नेचुरल एलिमेंट्स। इसका मतलब जो फोर्थ वन है ए यूनियन यू इक्वल टू क्या आएगा, यू यूनिवर्सल सेट 4। ठीक है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स वही आएंगे, ये भी इसके अंदर कंटेन है, वो यूनिवर्सल सेट यू ही आएगा। नेक्स्ट लॉ इज कंप्लीमेंट लॉ। ये मैंने डिस्कस किया था जब मैंने ये कंप्लीमेंट ऑपरेशन आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की थी वहां पे। अगर मैं यूनिवर्सल सेट को कंप्लीमेंट कर रहा हूँ वहां पे आपको आएगा नल सेट। अगर मैं नल सेट को कंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, नल सेट को कंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो फिर वहां पे आएगा यूनिवर्सल सेट यू। अगर मैं एक सेट को 2 बार कंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो फिर वही सेट आता है सेट ए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, वहां पे यू आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कर रहा हूँ वहां पे 5 आएगा नल सेट। ठीक है, वायर ए इज सबसेट यू इज यूनिवर्सल सेट एंड 5 इज नल सेट। ठीक है, ये आपको मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी सिखाया। ठीक है, जहां पे मैंने कंप्लीमेंट ऑपरेशन पढ़ा है वहां पे आपको देखना है। ठीक है, कैसे वहां पे मैंने प्रूफ दिखाया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कैसे इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये आपको ये लॉ वहां पे मैंने मेंशन किया था। ठीक है, ये ऑपरेशन मैंने दिखाए थे, आप वहां पे कंप्लीमेंट लॉ पहले आपने देखा है वहां पे कि कंप्लीमेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फॉर एनी टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, 2 सेट्स मैंने लिए, इफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बताता है, अगर यहाँ पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ये किस में चेंज हो जाएगा, एक इंडिविजुअल कंप्लीमेंट लगेगा, ए के ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा, बी के ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा, और जो यूनियन है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे यूनियन चेंज होता है इंटरसेक्शन में, यहाँ पे इंटरसेक्शन चेंज होता है यूनियन में, और इंडिविजुअल कंप्लीमेंट लगेगा। ठीक है, मींस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, तो जो भी ऑपरेटर हम लगाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, और इंडिविजुअल कंप्लीमेंट लगेगा इक्वालिटी में। ओके, जो लास्ट लॉ है वो है इन्वोल्यूशन लॉ, लॉ नंबर 8। ठीक है, एट्थ लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, इजी लॉ है। ठीक है, इसमें क्या है आपको याद रखना, अभी जब हमने डिस्कस किया था, अगर इफ ए कंप्लीमेंट if A complement couple complement equal to A, then this law is called the involution law. जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो है कोऑर्डिनेलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज 3 आपको याद रखनी है। ठीक है, जो फर्स्ट वन है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। कितने डायरेक्टली हम अगर हम ए यूनियन बी नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब एन ऑफ ए एन ऑफ बी हमें पहले ही पता होगा सेट 2b, इसके हमें ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें पता है, हम डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विद द हेल्प ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, वायर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर 2 सेट्स डिसजॉइंट है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी नल मींस कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ये लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि जो इस सेट ए के अंदर ए का कंप्लीमेंट वो होता है जो सेट के ए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कंटेन ना हो। ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट सेट ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे खाली एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।